कहानी की शुरुआत। अब आगे की कहानी। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे पाबूजी महाराज ने अपनी गौ माता की रक्षा के लिए कठिनाइयों का सामना किया और अपने गांव लौटे। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुश्मन राजा ने पाबूजी से बदला लेने की योजना बना ली थी। क्या पाबूजी महाराज फिर से अपनी गौ माता और गांव की रक्षा कर पाएंगे? कहानी की शुरुआत। पाबूजी महाराज गांव में लौटे और अपनी गौ माता को सुरक्षित देखकर संतोष महसूस किया। लेकिन एक शाम जब वह विश्राम कर रहे थे, तभी उनके एक भरोसेमंद सैनिक ने आकर उन्हें सूचना दी। महाराज, दुश्मन राजा ने दोबारा हमला करने की योजना बनाई है और इस बार वे पहले से कहीं अधिक संख्या में हैं। पाबूजी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। पाबूजी ने सोचा कि अब दुश्मन को किसी भी हालत में गांव के पास नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने अपने सभी सैनिकों को बुलाया और कहा, हमें दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी करनी होगी, लेकिन इस बार बिना किसी को जान गंवाए। पाबूजी ने गांव की सुरक्षा के लिए एक जाल बिछाने की योजना बनाई। लेकिन क्या यह योजना सफल हो पाएगी? दुश्मन राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे गांव में घुसकर वहां के पशुओं को लूटें और हर कीमत पर पाबूजी को पकड़ कर लाएं। उसने पाबूजी की कमजोरियों को जानने के लिए अपने जासूसों को भी भेजा था। दुश्मन को भरोसा था कि इस बार पाबूजी की हार निश्चित है। अगली सुबह दुश्मन के सैनिक गाँव की ओर बढ़ने लगे। पाबूजी ने अपने कुछ सैनिकों को छिपाकर दुश्मन को घेरने की योजना बनाई। जैसे ही दुश्मन गाँव के पास पहुंचा, पाबूजी ने अपने सैनिकों को हमला करने का संकेत दिया। लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी। पाबूजी को यह समझते देर नहीं लगी कि दुश्मन ने एक बड़ी रणनीति के साथ हमला किया है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, पाबूजी अपने सैनिकों के साथ वीरता से लड़ते रहे। अचानक दुश्मन राजा ने चालाकी दिखाते हुए पाबूजी को धोखे से पकड़ने की योजना बनाई। उसने कुछ सैनिकों को पाबूजी का ध्यान भटकाने के लिए भेजा, जबकि वह अपने मुख्य सैनिकों के साथ पाबूजी की गौमाता को फिर से पकड़ने की कोशिश में जुटा रहा। पाबूजी को इसका आभास हुआ और उन्होंने अपनी गौमाता की ओर देखा। पाबूजी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मनों की तरफ दौड़ लगा दी ताकि गौमाता तक पहुंच सके। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और दुश्मनों से अकेले ही भिड़ने का निर्णय लिया। उनके मन में केवल एक ही बात थी, चाहे जो हो जाए वह गौमाता को बचाकर ही रहेंगे। जब पाबूजी दुश्मन के घेरे में पहुंचे, तब दुश्मनों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। लेकिन पाबूजी ने हार नहीं मानी और एक एक करके दुश्मनों का सामना किया। परंतु दुश्मन बहुत ज्यादा थे और पाबूजी अकेले थे। उनकी सांसें थमने लगीं, लेकिन वो अपनी तलवार चलाते रहे। अचानक गाँव के कुछ और योद्धा पाबूजी की सहायता के लिए वहाँ पहुंचे। उन्होंने मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया और गौमाता को सुरक्षित बचा लिया। पाबूजी ने मुस्कुराते हुए गौमाता की ओर देखा और चैन की सांस ली। इस युद्ध में पाबूजी ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर गांव और गौमाता की रक्षा की। गांव वालों ने पाबूजी की वीरता को नमन किया और उनकी याद में भव्य पूजा का आयोजन किया। पाबूजी के बलिदान की इस कथा को आज भी गांव के लोग गर्व और श्रद्धा से सुनाते हैं। पाबूजी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे योद्धा अपने वचनों का पालन करने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने से नहीं डरते। उनका बलिदान और उनकी वीरता आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो। आगे जानने के लिए बने रहे तू मेरे YouTube चैनल पर।